नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नीति प्रशांत खरे है और मैं ज्ञान ज्योति एकेडमी हाई सेकेंडरी स्कूल भोपाल की प्रिंसिपल हूँ। आज 1.5 महीना हो गया है मुझे उस स्कूल को जॉइन करे हुए एंड इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बट आज जो मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात लेकर आई हूँ, दैट इज़ हम लोग सब एक चीज़ पे बहुत वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स, नो स्कूल नो फीस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हर जगह ये बताया जा रहा है कि स्कूल नहीं चल रहे हैं तो फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई टोटली अग्री, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस चीज़ को। एज अ पेरेंट, अगर पेरेंट के बारे में सोचा जाए, इस वक्त इनकम नहीं है, आमदनी नहीं है, समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन मेरा आज सिर्फ एक ही सवाल है आप सभी से जो ये सुन रहे हैं। हमारी कंट्री इज़ नोन फॉर गुरुज़। गुरु बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं, उनकी बहुत इज़्ज़त की जाती है। टीचर्स डे बहुत मनाया जाता है ज़ोर शोर से। गुरु पूर्णिमा के दिन बड़े बड़े जगह यज्ञ होते हैं और सब कुछ होता है। बट आज जब गुरुओं को ज़रूरत है आपके साथ की, तो आज हमने उनको एकदम दरकिनार कर दिया है, साइडलाइन कर दिया है। कुछ स्कूल्स ने टीचर्स को हटा दिया है। दे आर नॉट अलाउइंग टीचर्स टू कंटिन्यू देयर वर्क एंड आई डोंट ब्लेम देम। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कहाँ से लाएंगे पैसा। अब मेरी बात की जाए, आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ टीचर्स। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पिताजी के फादर, दैट इज़ मैटरनल ग्रैंडफादर, वो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे और मेरी मदर एक टीचर थी, काफ़ी सालों तक वो टीचर रहीं। मेरे कुछ कज़िन्स हैं जो टीचर हैं, मेरी आंट्स जो हैं वो टीचिंग लाइन में हैं और मेरे कुछ डिस्टेंट रिलेटिव हैं जिनमें से किसी ने तो एक स्कूल ओपन किया और बहुत अच्छा रन कर रहे हैं। हम सब एक एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, तो मुझे अपनी बात रखने में थोड़ा सा फ़क्र भी महसूस हो रहा है कि मैं आई एम प्राउड एक्चुअली टू बी पार्ट ऑफ दिस टीचिंग फ्रेटर्निटी। आज तक हम हमेशा यही सुनते आ रहे थे कि अगर एक मार्क कम हो जाता है या बच्चा फेल हो जाता है तो हम इमीडिएटली टीचर के ऊपर ब्लेम कर देते हैं। लेकिन आज ये समय हम टीचर के बारे में ही नहीं सोच रहे हैं। हम ये जानना ही नहीं चाहते हैं कि वो किस कंडीशन में है। एक फरमान जारी हो गया है दैट हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। 1 साल बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। ये बोलने वाले पेरेंट्स के लिए मेरा एक संदेश है, एक रिक्वेस्ट है उनके लिए भी, कि जब बच्चा 1 हफ्ते स्कूल नहीं आता, किसी फंक्शन में अटेंड करता है, तो यही पेरेंट्स कई बार टीचर्स को कॉल करके ये बोलते हैं कि उनकी वर्क कंप्लीट कर दिया जाए, जल्दी जल्दी कोप अप कर लिया जाए। आज 1 साल का आप गैप दे रहे हैं एजुकेशन में, उसे कैसे कोप अप करेंगे आप लोग? उसे कैसे फिल करेंगे? वो वॉइड को कैसे भरेंगे आप लोग? आई एम सॉरी, मेरे घर में 3 बच्चे हैं। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग ये चीज़ समझें कि ये कोविड का जो प्रॉब्लम है, अंजू देख लो, कोविड का जो प्रॉब्लम है ये अनडिफाइंड है। ये आपको नहीं पता है कि ये कब ख़त्म होने वाला है, कैसे ख़त्म होगा, किस मंथ में ये ख़त्म होगा। तो क्या हम ये मान के चल लें कि जब तक कोविड रहेगा तब तक एजुकेशन बंद कर दें? जब तक कोविड रहेगा तब तक टीचर्स की हमें ज़रूरत नहीं है? तो मैं नॉट एज अ प्रिंसिपल बट एज अ टीचर ही कह रही हूँ कि फिर ये टीचर्स डे और गुरु पूर्णिमा मनाने का कोई मकसद नहीं बनता है। देयर इज़ नो नीड। वो एक दिन की इज्जत किसी काम की नहीं है हम टीचर्स के लिए। आपने सब ने मिल के ये जो जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स करा है, क्या किसी ने वहाँ जस्टिस फॉर टीचर्स शुरू किया? कोई भी हैशटैग जिसमें हम लोग आपस में जो टीचिंग फ्रेटर्निटी उनके बारे में सोचें? कोई टीचर कभी आपने देखा जो मर्सिडीज से उतर के आपको पढ़ाने आई हो?
और जितने भी टीचर्स हैं उनके इमोशनल मेंटल कंडीशन के बारे में सोचा गया। ये सब हमको मिलके सोचना है, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। और ह्यूमंस आर नोन टू अडेप्ट, हम अडेप्ट कर चुके हैं, हम सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हो गए हैं जहाँ पे पीपीई किट बन रही है, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं। और मेरा एक और बहुत ही सवाल है जिसे मैं खुद बहुत परेशान हूँ। एज अ प्रिंसिपल एक आपके ऊपर बहुत दायित्व बन जाता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। तो ये एक बात मेरे जहन में बहुत घूम रही थी कुछ दिनों से कि शराब की दुकानें खुली लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, वहाँ तो लाइन लगी हुई है, वहाँ पे पैसा देने में किसी पेरेंट को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद यही पेरेंट्स को वहाँ पे स्कूल में देने में दिक्कत है।